जिन मुगल आक्रांताओं ने भारत देश को लूटा, हमारे हजारों मंदिर तोड़े, हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न किया, बहुत से मंदिरों पर मस्जिदें बना दी, उन मुगलों को इतिहास में महिमा मंडित करके आज तक हमें पढ़ाया जाता रहा। भारत देश का हर एक नागरिक यह जानता है कि मुगल आक्रांता विदेशी थे, फिर भी भारत का एक वर्ग उन्हें अपना पूर्वज मानता है। देश में आज हिंदू व मुसलमान के बीच जो झगड़े हो रहे हैं, उनके जिम्मेदार वामपंथी इतिहासकार व कांग्रेस पार्टी है, जिसने हिंदुओं से सच्चा इतिहास छुपाकर मुगलों को महान बताया। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को ऐसा दिग्भ्रमित किया कि आज तमाम सेकुलर सही व गलत की पहचान तक नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञानवापी ढांचे में जो शिवलिंग मिला है, उसे लेकर सेकुलर बुद्धिजीवी तरह तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों से ज्यादा सेकुलरों को शिवलिंग मिलने से परेशानी हो रही है। मोदी विरोध ठीक है, बीजेपी का विरोध भी ठीक है, परंतु यह कैसा सेकुलरिज्म है जो हिंदू धर्म का ही विरोध कर रहा है? या कैसे सेकुलर हिंदू हैं जो शिवलिंग व फाउंटेन में फर्क नहीं कर पा रहे हैं? हद तो यह है कि मुसलमानों से ज्यादा सेकुलर हिंदू जो खुद को शिव भक्त भी कह रहा है, वह एक शिवलिंग को फाउंटेन साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इन दिनों वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद सुर्खियों में है। इसके अलावा ताजमहल व मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का भी मुद्दा गर्म है। और इस बीच हिंदू संगठनों ने जामा मस्जिद पर भी दावा ठोक दिया। आखिर जामा मस्जिद में ऐसा क्या है जिससे एक वर्ग की सांसें अटक गई हैं? आखिर क्या है वो रहस्य जो आज तक आपसे छिपाया गया? आखिर क्या है जामा मस्जिद में जो हिंदुओं को पता चल गया तो भूचाल आ जाएगा? क्या जामा मस्जिद भी एक हिंदू मंदिर है? यह सब जानेंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का आदि साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। हिंदू महासभा और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट सहित कुछ अन्य हिंदू संगठन ज्ञानवापी ढांचे की तरह ही जामा मस्जिद का सर्वे कराने को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद हजारों देवी देवताओं की मूर्तियों को दबाकर बनाई गई। उन्होंने जामा मस्जिद के चबूतरे और सीढ़ियों की खुदाई कराकर इन मूर्तियों को निकलवाने की अपील भी की है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि यह सर्वविदित है कि मुगल आक्रांताओं ने न सिर्फ देश के समस्त मंदिरों में लूटपाट की, बल्कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हमारे मंदिरों पर मस्जिद के गुंबद बनवा दिए। और इसके उदाहरण भी आपके समक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी और अन्य हिंदू मंदिर। इसलिए आपसे निवेदन है कि जामा मस्जिद के नीचे दबे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को निकालने के संबंध में संबंधित विभाग को आदेश दें ताकि उन मूर्तियों की पूजा हो सके। इसी तरह यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने दावा किया है कि मस्जिद के नीचे पहले मंदिर थे, इसका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मित्रों, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने वर्ष 2018 में ही दावा किया था कि जामा मस्जिद विष्णु मंदिर को गिराकर बनाई गई है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में हजारों मूर्तियां दफन हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर एक भी मूर्ति ना निकले तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। साक्षी महाराज ने एक बार फिर अपना बयान दोहराते हुए कहा है कि यदि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां ना मिलें तो कठोर से कठोर सजा भुगतने को तैयार हैं। इसलिए जामा मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए। हिंदू पक्ष की इन बातों के पीछे आखिर रहस्य क्या है, इतिहास क्या कहता है, अब यह भी जान लेते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के पिता शाहजहां ने 1644 से 1656 के बीच करवाया था। इसी से मिलती जुलती बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने भी लाहौर में करवाया था। जामा मस्जिद को बनाने में 5000 मजदूर लगाए गए थे, जिसके निर्माण में उस समय 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब अंग्रेजों ने दिल्ली जीती तो उन्होंने जामा मस्जिद को भी कब्जे में ले लिया। उन्होंने जामा मस्जिद में ही अपनी आर्मी रखी थी। औरंगजेब की जीवनी पर आधारित साकी मुस्तैद खान ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मशीर आलमगीरी। यह किताब देश के उन तमाम मंदिरों की गवाही देती है जिन्हें तोड़कर उन पर मस्जिद बना दी गई। इस किताब में औरंगजेब के तमाम फरमानों का भी जिक्र है जो आज भी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में संरक्षित है। इसी मशीर आलमगीरी में जामा मस्जिद को लेकर भी लिखा हुआ है कि ये घटना रविवार 24 मई 1689 की है। उस दिन खान जहां बहादुर जोधपुर से मंदिरों को तबाह करके लौट रहा था। वह अपने साथ बहुत सी गाड़ियों में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भर कर लाया था। ये सभी प्रतिमाएं उन मंदिरों की थी जिन्हें मुगलों ने उसके नेतृत्व में लूटा और तबाह किया था। इन प्रतिमाओं को देखकर औरंगजेब अत्यंत प्रसन्न हुआ।
इनमें एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं थी। कुछ सोने की थी, कुछ चांदी की थी, तो कुछ पीतल की थी और कुछ पत्थर की भी थी। औरंगजेब ने उन प्रतिमाओं को जिलाव खाने में डलवा दिया। मित्रों, जिलाव खाना दीवारों से घिरे आंगन जैसी जगह को कहते हैं। इसके बाद औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि जोधपुर से लूट कर लाई गई सभी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दी जाएं। इसके बाद उन सभी प्रतिमाओं को जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया गया। इन मूर्तियों को लेकर आलमगिरी में औरंगजेब के जिस फरमान का जिक्र है वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह वही फरमान है जिसमें औरंगजेब ने हजारों प्रतिमाओं को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करने का आदेश दिया था। मित्रों, आप क्या समझते हैं? क्या देश में मौजूद खुद को मुगलों का वंशज मानने वाले यह सब नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं, 100% जानते हैं। जरा विचार कीजिए कि जिन आक्रांताओं ने इतने विशाल मंदिर तोड़ दिए, पूरे मंदिर परिसर को तहस नहस कर दिया, उन्होंने नंदी की प्रतिमा और शिवलिंग को क्यों नहीं तोड़ा? वो चाहते तो नंदी की प्रतिमा और शिवलिंग दोनों तोड़ देते और आज हमें कोई सबूत भी नहीं मिलता। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह सदियों से सदियों तक हमारे देवी देवताओं का अपमान करना चाहते थे, हमारे आराध्यों को अपने पैरों से कुचलना चाहते थे। वो चाहते थे कि नंदी भगवान की दुर्दशा देखकर हिंदू रोए, बिलबिलाएं, तड़पे, चीखें, चिल्लाएं, मगर कुछ कर ना सके। जरा सोच कर देखिए, यही असल सूरत है तहजीब की। आखिर कब तक हम धर्मनिरपेक्षता की पट्टी अपने आंखों पर बांधकर अंधे बने रहेंगे? देश के मुसलमानों से भी मेरा निवेदन है कि इन मंदिरों के तोड़े जाते समय आपके पूर्वज भी रोए होंगे, क्योंकि वह भी हिंदू थे। इसलिए सत्य को पहचानिए और हिंदुओं का साथ देकर असली भाईचारा कायम कीजिए। भगवान ने बहुत सुनहरा अवसर आपको दिया है, इसे व्यर्थ मत करिए। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।